अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त से मज़ेदार से टॉपिक के साथ आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कैट्स के बारे में 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कैट्स को करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि कैट्स के लिए वो चीज़ें करना जो है वो ठीक होता है या नहीं ठीक होता। तो सब कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर कैट्स को सबसे ज़्यादा हंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और बहुत पसंद है कैट्स को ये करना, क्योंकि कैट्स को अल्लाह ताला ने शिकारी जानवर बनाया है, तो इसीलिए इनको कुदरती तौर पर एक शिकार जो है ना वो इनकी फ़ितरत होती है शिकार करना। तो बहुत ज़्यादा ये लोग खुश होती हैं ना कैट्स शिकार करके। तो बस आपने ये देखना है कि अगर आपकी कैट कुछ जैसे पॉइजनर चीज़ कोई शिकार करके लाई है, जैसे कोई माउस हो गया, कोई लिजर्ड वगैरह, तो फिर उससे आपने अपनी कैट को बचाना है, कोशिश करनी है आप मना करें अपनी कैट को। तो अगर कोई वैसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है तो थोड़ा बहुत है, जैसे अब कैट जो है ना वो हंटिंग करके तो मार देती है जो भी जानवर को, और उसके बाद उसके साथ खेल रही है और उसको खा नहीं रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड नंबर पर कैट्स को विंडोज़ से बाहर देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि कैट वैसे ही आपकी विंडो के पास बैठ के ऑब्ज़र्व कर रही है बाहर की चीज़ों को, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और कैट्स घंटों बैठ के आराम से ऑब्ज़र्व कर सकती हैं ना बाहर। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि आपकी कैट अगर अडल्ट हो रही है, हीट पर आ रही है, तो अगर वो ओपन विंडो के सामने बैठी भी है तो वो बाहर दूसरी कैट्स को देखेगी और फिर उसके अंदर एग्रेशन आएगा और वो बाहर को भागना चाहेगी। तो इस चीज़ से बचाना चाहिए कैट्स को। अगर आपकी विंडोज़ के आगे जैसे नेट वगैरह प्रॉपर नहीं लगा हुआ, तो कोशिश करनी चाहिए कि विंडोज़ के आगे नेट लगाएं, ताकि आपकी कैट जंप करके बाहर ना चली जाए, फिर मसला हो जाता है। तो इसलिए ये इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैट को मना करना चाहिए। अगर नेट वगैरह नहीं लगा तो विंडो के पास ना बैठने दें कैट को। और अगर जैसे अब हमारे घर में ऐसा है कि प्रॉपर नेट वगैरह लगा हुआ है सब जगह, तो हमारी कैट्स जो है वो बाहर को जंप करके नहीं जा सकती। तो इस तरह से अगर आपकी विंडोज़ प्रॉपर सही से बनी हुई हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थर्ड नंबर पर कैट्स को स्क्रैचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अपने नेल्स को स्क्रैच करती हैं। तो ये कैट्स के लिए हार्मफुल तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपका जैसे फर्नीचर है, सोफ़ा वगैरह होता है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से ऐसा जो है कैट्स, क्योंकि जिन घरों में कैट्स होती हैं उनको चाहिए फिर कि अपना फर्नीचर अगर आपको सेफ़ रखना है तो उसके लिए आप अपनी कैट्स को कुछ स्क्रैचर बोर्ड्स वगैरह होते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें स्क्रैचिंग वगैरह के लिए मिल जाती हैं, तो वो आप घर में लाजमी रखें, तो ताकि फिर कैट्स जो है वो आपका फर्नीचर ख़राब ना करें और वो स्क्रैचर बोर्ड पे अपना। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ना मज़ेदार सी एक्टिविटी होती है कैट्स के लिए, बहुत ज़्यादा ना उनको खुशी मिलती है इस तरह की एक्टिविटी करके। फोर्थ नंबर पर कैटनिप आ जाता है। तो 70% कैट्स को जो है कैटनिप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लाइक करती हैं कैट्स, और 30 to 40% कैट्स ऐसी होती हैं जिनको नहीं लाइक करती। तो ज़्यादातर जो कैटनिप है वो जैसे जिन कैट्स को स्ट्रेस वगैरह हो रहा होता है तो उनको ज़्यादा सूट करता है ना कैटनिप, तो वो जो है ज़्यादा शौक उनको खुशी मिलती है कैटनिप यूज़ करके। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा, अगर आपकी कोई कैट ज़्यादा कैटनिप यूज़ कर रही है, उसको लाइक कर रही है कैटनिप को, तो बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करवाना उसको, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जो कैट जैसे स्ट्रेस में है, जिस कैट को नीड है कैटनिप की, उसको आप यूज़ करवाएं, वैसे अदरवाइज़ आप ना यूज़ करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है प्योरिंग करना। तो इसका मतलब ये है कि कैट्स जब रिलैक्स फील कर रही होती हैं, या फिर कोई इंसान जो है कैट्स को प्यार कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसे ना जैसे वाइब्रेशन उनके ना सांस में आती है कैट्स के। तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे कोई मोटर चल रही है, वाइब्रेशन हो रही है, या कोई फ़िल्टर चल रहा है इस तरह से। तो वो जो है एक्चुअली कैट्स जो है वो रिलैक्स फील कर रही होती हैं और प्यार शो कर रही होती हैं। तो ये जो है ना इसका कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो बल्कि इसमें ये फ़ायदा है कि इंसान जो है उसको कैट्स काफ़ी रिलैक्स करती हैं, और इंसानों की काफ़ी सारी बीमारियां इस तरह से दूर हो जाती हैं ना। ये जो है कैट्स के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, और इसमें किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
6 नंबर पर आ जाता है स्लीपिंग। तो कैट्स को सोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ये कैट्स की फ़ेवरेट हॉबी होती है और तकरीबन पूरे दिन में कैट्स जो है 20 घंटे तक भी सो सकती हैं आराम से, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में कैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लीपिंग करती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी कैट काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गर्मी के मौसम में अक्सर कैट्स जो हैं वो लेज़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी कैट सही से खाना-पीना खा रही है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती। वैसे ही उनको सोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अभी बात कर लेते हैं जी सेल्फ़ ग्रूमिंग की। तो कैट्स को जो है सेल्फ़ ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और एक्चुअली ये इनके ना नेचर का हिस्सा होता है कि ये अपने आप को लिक करती हैं, अपने हेयर्स की सफाई करती हैं। तो इसके अंदर नुकसान ऐसा होता है कि जो लॉन्ग हेयर पर्शियन कैट्स जो होती हैं, उनके जो है हेयर्स जो हैं वो जब वो लिक करती हैं तो वो उनके स्टमक में चले जाते हैं, फिर वो हेयर बॉल्स बन के वॉमिट करके ना बाहर निकाल देती हैं। तो इस चीज़ से बचाने अगर आपको अपनी कैट को इस चीज़ से बचाना है तो उसका ये होता है कि आप अपनी कैट की हर रोज़ ना 2 दफ़ा या 1 दफ़ा या 2-3 दफ़ा आप ग्रूमिंग करें, उसको ब्रशिंग करें, ताकि जो कैट के डेड हेयर्स हैं वो ब्रशिंग में निकल जाएँ और जो कैट जब लिक करती है अपने आप को तो फिर उसके अंदर जो है वो हेयर्स कम से कम जाएँ। लेकिन बिल्कुल आप ये हेयर बॉल की जो वॉमिट करती हैं कैट्स, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसकी जो है ना कम कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को, कि वो उसके अंदर हेयर्स जो हैं वो कम से कम जाएँ। और ये जो है कैट्स जब भी खाती पीती हैं या जब भी वॉशरूम वगैरह करती हैं तो उसके बाद कैट्स लाज़मी अपने आप को लिक करती हैं, अपनी सफाई करती हैं। तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस यही होता है कि कैट्स के अंदर जो है वो हेयर चले जाते हैं। और इसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है कि कैट्स जो हैं वो वॉमिट करके जो भी हेयर्स होते हैं वो बॉल की सूरत में बाहर निकाल देती हैं। कैट्स को रनिंग वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है और जब भी कभी जैसे नल वगैरह खुला हुआ हो तो कैट फ़ौरन से वहाँ पे आ जाती हैं और आके पानी पीना शुरू कर देती हैं, या फिर वहाँ पे हाथ लगा के उनके साथ क्या वो वाटर के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। तो इसमें भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कैट्स बहुत ज़्यादा खुश होती हैं इस चीज़ से। और कुछ जैसे वाटर फाउंटेन्स वगैरह भी मिलते हैं, वो भी लेके आ जाने चाहिए। वो जो है उनको चला के रख दो तो कैट्स उनके साथ भी बहुत अच्छा प्ले करती है। और वैसे भी कैट जो है वो एक पाक जानवर है, तो अगर ये आपके जैसे पीने वाला जो नल होता है पानी का, तो उसमें से भी अगर कैट लीक कर ले तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका पानी जो है वो बिल्कुल भी नापाक नहीं होता बल्कि पाक रहता है। 9 नंबर पर आ जाता है जी सन बाथ। तो कैट्स को सन बाथ भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग गर्मियों में अपनी कैट्स को जो है वो सूरज से बचाएं, ज़रा सन बाथ से बचाएं। और गर्मियों में वैसे भी जो कैट्स हैं ना वो सन बाथ नहीं लेती ज़्यादातर, और विंटर्स में जो है वो कैट्स को बहुत ज़्यादा जाती हैं, धूप में जाके बैठ जाती हैं। और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि अच्छा हमारी कैट धूप में जाके बैठ रही है, पता नहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैट्स जो हैं वो कैट्स की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और कैट्स बहुत खुश होती हैं। और कुछ कैट्स तो ऐसे करती हैं कि धूप में जाती हैं तो अपने जिस्म को ना रोल रोल करती हैं, गुलाटियाँ मार रही होती हैं, तो वो खुश हो रही होती हैं ना। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कैट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनकी स्किन के लिए अच्छा होता है। लास्ट में जो चीज़ कैट्स को पसंद है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा आसान होती है कैट्स के लिए, वो है पैटिंग। तो पैटिंग जो है वो एक्चुअली ये होता है कि आपने कैट को प्यार किस तरह से करना है ना। तो कैट को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो अपने सर के ऊपर प्यार करवाना बहुत पसंद है और गर्दन के नीचे प्यार करना बहुत पसंद है कैट्स को। तो कुछ लोग जो हैं वो गलत जगह पे प्यार करते हैं, जैसे कमर के पीछे वाले जो टांगों का हिस्सा है वहाँ पर प्यार कर रहे होते हैं, या पेट की साइड पे प्यार करते हैं, तो उधर प्यार नहीं करना चाहिए। तो फिर कैट्स जो है ना वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और उनको बुरा लग रहा होता है। और कुछ कैट्स तो जो है वो एग्रेसिव हो जाती हैं और मारना भी शुरू कर देती हैं, काटती भी हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप सर के ऊपर या फिर गर्दन के नीचे की तरफ प्यार करें, वो बहुत ज़्यादा कैट्स को पसंद होता है और कैट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हैं और कभी-कभार वो सो भी जाती हैं। और इंसान को भी बड़ा मज़ा आता है ना कैट के ऊपर यूँ सर के ऊपर मसाज करते हुए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो देखने को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।